आप सभी को नमस्ते। मेरे चैनल ऑनलाइन मैथ एंड साइंस में मैं प्रीति पल्लीवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई घर पर ही लगातार होती रहे। इस वजह से मैंने अपने चैनल ऑनलाइन मैथ एंड साइंस में रेखागणित के कुछ आधारभूत अवधारणाएं पढ़ाने का प्रयास किया है। आज का हमारा टॉपिक है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं में कुछ बिंदु हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है बिंदु, उसके बाद आता है रेखाखंड, इसके बाद आता है रेखा, और इसके बाद आता है किरण। ये रेखागणित के चार आधारभूत अवधारणाएं हैं। यदि हमें रेखागणित के ये बेसिक्स समझ में आते हैं तो हम रेखागणित को समझना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। बिंदु, बिंदु क्या है? तो बिंदु को हम इस तरह से देख सकते हैं कि बिंदु एक अविमीय राशि है। बिंदु एक अविमीय राशि है। अविमीय का अर्थ है जिसकी ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है और ना ऊंचाई होती है। जैसे हम पेन के एक नुकीले सिरे से कागज पर इस तरह का निशान बना देते हैं, इसकी ना तो कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है और ना ऊंचाई है, तो ये एक बिंदु को दिखाता है। किसको दिखाता है? ये एक बिंदु को। अब हम बहुत सारे बिंदु लगाएं तो उन बिंदुओं में अंतर कैसे करेंगे? तो बिंदुओं में अंतर करने के लिए हम बिंदु को एक नाम दे देते हैं। जैसे एक हमने ये बिंदु बनाया, इसको नाम दे दिया ए। एक और बिंदु बनाया, उसको नाम दे दिया बी। एक और बिंदु बनाया, उसको नाम दे दिया सी। तो इस तरह से हम बिंदुओं की अलग अलग पहचान कर सकते हैं कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। तो समझ में आया कि बिंदु एक अविमीय राशि है जिसका न तो कोई लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। इनकी पहचान करने के लिए हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। हम इसका उदाहरण देखें तो हम आकाश में टिमटिमाता एक तारा, आकाश में टिमटिमाता एक तारा बिंदु का उदाहरण हो सकता है, बिंदु का उदाहरण है। क्योंकि हम जब पृथ्वी से खड़े होकर आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश में एक तारा जो दिखाई देता है वो एक बहुत छोटा सूक्ष्म सा रूप दिखाई देता है तारे का, तो वो हमें एक बिंदु के जैसा दिखता है। तो ये बिंदु है। बिंदु के बाद दूसरा जो टॉपिक आता है हमारा वो होता है रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? अभी हमने पढ़ा बिंदु की पहचान करने के लिए हमने उसको अलग अलग नाम दे दिए कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। अब दो बिंदुओं, जैसे ये बिंदु ए है
और ये एक बिंदु बी है। अब ये एक बिंदु ए हो गया, ये एक बिंदु बी हो गया। तो बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको हम रेखाखंड कहते हैं। बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली एक सीधी रेखा रेखाखंड कहलाती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी आकृति रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड कहलाती है। अब ये रेखाखंड जो होता है वो सीमित है कि ये दो बिंदुओं के बीच में है। ये ए बिंदु है, ए बिंदु से शुरू हो रहा है और बी बिंदु तक पहुंच रहा है। ए बिंदु से शुरू होकर बी बिंदु तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि एक निश्चित लंबाई है, अर्थात रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। निश्चित लंबाई होती है, यानी रेखाखंड हम जितनी नाप का रेखाखंड बनाना चाहेंगे रेखाखंड उतनी ही नाप का हो जाएगा। जैसे मान लो हमको 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना है, तो हम स्केल लेंगे। स्केल के जो जहाँ से बिंदु शुरू हो रहा है वहाँ से स्केल जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे। ये हमने एक बिंदु लगा दिया। उसी तरह से हमको 4 सेंटीमीटर का बनाना है, तो स्केल पर 4 जो बिंदु आता है उस पर भी एक बिंदु बनाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को नाम देंगे, एक को ए और एक को बी, और दोनों बिंदुओं को ये मिला देंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बन गया। तो रेखाखंड की विशेषता हो गई कि रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। चूंकि रेखाखंड ए और बी दो बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, तो इस रेखाखंड का एक निश्चित नाम भी हो गया। इसको नाम ए बी रेखाखंड है, या इसको हम रेखाखंड ए बी कह सकते हैं। अगर हम इसको गणित में लिखना चाहें तो इसको ए बी लिख के और इसके ऊपर एक ऐसी लाइन बना देते हैं। इसका अर्थ है कि ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। तो रेखाखंड हो गया, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी आकृति रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। जैसे हमने उदाहरण दिया अभी आपको कि हमको 4 सेंटीमीटर का अगर रेखाखंड खींचना है, तो स्केल की सहायता से स्केल के ए जहाँ से स्केल शुरू होता है वहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे, और स्केल पर जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे। दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो वो एक 4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड बन जाता है। क्योंकि यहाँ हमने एक बिंदु को ए नाम दिया है, दूसरे बिंदु को बी नाम दिया है, तो इस रेखाखंड का नाम हो गया ए बी। और इसको यदि हम गणित में लिखना चाहें, हमें कहीं लिखा मिले, तो ए बी और उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई मिलती है, तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये ए बी रेखाखंड है। इसी में तीसरा बिंदु आता है रेखा। रेखा क्या है? रेखा वैसे तो हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखा बन जाती है, लेकिन ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि रेखा पर तो अनंत बिंदु होते हैं। एक ऐसी लाइन रेखा कहते हैं हम कि ये दो बिंदु ए दे दिया इसको नाम, इसको बी दे दिया, और इधर इन दोनों की तरफ हम तीर का निशान लगा देते हैं, तब ये रेखा बनती है। इन तीर के निशानों का मतलब होता है कि इस रेखा को हम एक बिंदु ए दोनों तरफ कितनी भी लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। यानी एक रेखाखंड के दोनों तरफ यदि तीर का निशान लगा देते हैं तो वो एक रेखा बन जाती है। जैसे चित्र में दिखा रखा है
कि एक लाइन बना दी, उसमें ए बिंदु नाम दे दिया, इसका बी बिंदु नाम दे दिया, तो इसका मतलब है इस ए बिंदु से भी हम इसको एक तरफ बढ़ा सकते हैं और बी बिंदु से भी हम एक तरफ बढ़ा सकते हैं। यानी रेखा जो होती है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती। अगर हम ये चाहें कि हम 4 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचें तो 4 सेंटीमीटर की रेखा नहीं खींच सकते। क्यों? और अगर हम रेखा खींच, अगर हम ऐसे खींच दिया हमने ये 4 सेंटीमीटर, तो ये तो क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, जैसे हमने अभी बताया 4 सेंटीमीटर नहीं, इसकी हमने लंबाई निश्चित कर दी, तो ये क्या बन गया, एक रेखाखंड बन गया। जबकि हम जान रहे हैं कि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, क्योंकि रेखाखंड के दोनों तरफ इस तरह से यदि तीर के निशान लगा दिए हमने तो वो रेखा बन जाती है। और इन तीर के निशानों का मतलब होता है कि इन्हें हम दोनों दिशाओं में आगे बढ़ा सकते हैं, कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? रेखा को प्रदर्शित करने के लिए जैसे हमने एक रेखा बनाई, इस पे एक पी बिंदु, ये क्यू बिंदु, तो इसको हम पी क्यू और उसके ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे, तो इसका मतलब हो गई कि रेखा पी क्यू है। तो रेखा और रेखाखंड में आपको अंतर समझ में आ गया। जैसे हमने बताया रेखाखंड जो होता है उसकी तो एक निश्चित लंबाई होती है, लेकिन रेखा की लंबाई जो है वो निश्चित नहीं होती है। रेखाखंड जो होता है उसकी लंबाई तो निश्चित होती है, लेकिन रेखाखंड की लंबाई निश्चित नहीं होती है। तो आज हमने बिंदु के बारे में पढ़ा, रेखाखंड के बारे में पढ़ा और थोड़ा सा परिचय हमने रेखा का भी लिया। अब रेखा कई प्रकार की होती है, हम यहाँ ये पढ़ेंगे रेखा के प्रकार, वो अगली क्लास में आपको बताएंगे कि रेखा कितने प्रकार की होती है। एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं के अंदर हमको 4 मेन पॉइंट्स पढ़ने होते हैं: बिंदु, रेखाखंड, रेखा और किरण। तो सबसे पहले हमने बिंदु के बारे में पढ़ा कि बिंदु एक अविमीय राशि है। अविमीय का अर्थ है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। जैसे हमने आपको बताया कि अगर हम पेन की एक नोक से कागज पर इस तरह से निशान लगाएंगे तो वो एक बिंदु बन जाएगा। बिंदु की पहचान करने के लिए हमने बिंदु के अलग अलग नाम दे दिए कि ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है। इसका उदाहरण हो गया कि अगर हम जमीन से आकाश की तरफ देखें तो हमें एक तारा टिमटिमाता नजर आता है, तो वो एक बिंदु का उदाहरण है। दूसरा हमने बताया आपको रेखाखंड कि दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक निश्चित सीधी आकृति बनती है, वो रेखाखंड कहलाती है। और रेखाखंड की एक विशेषता होती है कि इसकी लंबाई निश्चित होती है, यानी हम जितनी लंबाई का रेखाखंड खींचना चाहें प्रकार पटरी यानी स्केल की सहायता से हम उतनी लंबाई का रेखाखंड खींच सकते हैं। रेखाखंड का नाम कैसे दें कि 2 बिंदु ले लिए हमने, ये ए और ए बी, इन दोनों को हमने सीधा मिला दिया, तो ये जो आकृति बनी है वो रेखाखंड है। ये जो कि 2 बिंदुओं से मिलकर बनी है ए और बी से, तो इसका नाम हो गया रेखाखंड ए बी। इसको लिख सकते हैं हम ए बी के ऊपर एक, ये इस तरह से डंडा खींच देते हैं तो ये एक रेखाखंड ए बी को प्रदर्शित करता है। तीसरी हमने पढ़ा रेखा। हमने कहा कि एक रेखाखंड बनाया ए और बी और उसके दोनों तरफ इस तरह से तीर के निशान लगा देते हैं, तो इन तीर के निशानों का मतलब होता है कि इसको आप दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हो, कितना भी बढ़ा सकते हो। इसका मतलब हो गया कि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, लेकिन रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु आ सकते हैं एक रेखा पर। रेखा को प्रदर्शित करने के लिए जैसे हमने एक रेखा बना दी पी क्यू, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, पी क्यू और उसके ऊपर एक छोटी सी रेखा बना देंगे। आज यहीं, इससे आगे का अगली क्लास में हम आपको बताएंगे।